भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, ऐसे तो महामाया की आराधना के कितने ही आधार तत्व वेद पुराण, स्मृति व उपनिषद आदि ग्रंथों में है, लेकिन इन सब में श्री दुर्गा सप्तशती का विशेष मान है। इसे मात्र आराधना का सेतु कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय से मात्र महिमा का विशद वर्णन है और ज्ञात होता है कि कोटि कोटि देवताओं के दिव्यांश से मात्र देवी की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि शक्ति, बल, शौर्य व महिमा में माँ का नाम सबसे ऊपर है। देवी जी का मुख शिव शंकर के तेज से, सिर में बाल जमराज के तेज से, भुजाएं श्री विष्णु के तेज से, दोनों चरण ब्रह्मा के तेज से और अंगुलियां सूर्य के तेज से प्रकट हुईं। हाथों की अंगुलियां वसुओं के तेज से, नासिका कुबेर के तेज से, दंत प्रजापति के तेज से, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से, भौहें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से प्रकट हुए। शरीर के बाद वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार की चर्चाएं आई हैं। भगवान शिव से शूल, विष्णु से चक्र, वरुण से शंख, अग्नि से शक्ति, वायु से धनुष व बाण भरे दो तरकस, इंद्र से वज्र और घंटा, यमराज से दंड, वरुण से पास, प्रजापति से स्फटिक की माला जो कमंडल प्राप्त हुआ। सूर्यदेव ने उनके रोमकूपों में किरणों का तेज भर दिया तो काल देवता ने उन्हें चमकती हुई ढाल व तलवार प्रदान की। क्षीर समुद्र ने हार और सदैव नवीन रहने वाले दो वस्त्र प्रदान किए। कुंडल, कड़ा, नूपुर, हंसली व अंगूठियों से उन्हें श्रृंगारित किया। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा, अस्त्र व भेद कवच, तो जलद ने सुंदर फूलों की माला दी। कुबेर ने मधु से भरा पात्र, तो शेषनाग ने नागहार प्रदान किया। इस प्रकार माँ दुर्गा सभी देवी देवताओं के अंश से उत्पन्न और श्रृंगारित हैं, तभी तो वे सभी देवता गणों में सर्वाधिक बलशाली हैं। देवी पुराण में अंकित है कि एकमेव देवी की आराधना से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सचमुच देवी परम कल्याणकारी व महाशक्ति स्वामिनी हैं, जिनकी कृपा से हरेक कार्य सहज व सरल रूप से संपन्न हो जाता है। देवी दुर्गा ने हमें सिखाया है कि शक्ति स्वतंत्र है और इसके लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। माँ दुर्गा के प्रेरक जीवन में लाखों लोगों को ताकत दी है। यदि आप अपने जीवन में माँ की इन बातों को लागू कर सकते हैं तो आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। देवी दुर्गा की मनमोहक मुस्कान आकर्षित करती है और यह मुस्कुराहट दर्शाती है कि कोई भी स्थिति कितनी भी शक्तिशाली या कठिन क्यों न हो, हमेशा खुद को शांत और केंद्रित रखना चाहिए। माँ दुर्गा की आंखें जीवन में दृष्टि का चित्रण करती हैं। नवरात्रि में माँ 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। स्कंद माता, कुष्मांडा, शैलपुत्री, कालरात्रि, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और सिद्धदात्री। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें स्थितियों के अनुसार नई शैली, ढंग या रुख को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। धार्मिक कथाओं से हमें पता चलता है कि माँ दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति को इकट्ठा करने के बाद दुनिया को बचाने के लिए बनाई गई थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में खुला दिमाग रखकर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखकर आप जीवन में कितनी भी कठिनाई आएगी उसे दूर कर सकते हैं। देवी दुर्गा का संपूर्ण अस्तित्व शक्ति को महसूस करने और डर पर काबू पाने के बारे में है। देवी के पास अखंडनीय आंतरिक शक्ति है। वह एक योद्धा हैं जो शेर पर सवारी करती हैं। इसका मतलब है कि माँ सदैव भक्तों की मदद करती हैं
और वह ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। माँ की तरह आपको बस खुद पर विश्वास करना है और हार मानने के विचार को खत्म करना है, क्योंकि सफलता कभी कभी लंबी अवधि में मिलती है। देवी दुर्गा की 8 भुजाएं और माँ एक समय में एक से अधिक कार्यों को पूर्ण कर सकती है। यदि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही समय में एक से अधिक काम कैसे पूरे करने हैं, क्योंकि यह न केवल कुछ घंटों या मिनटों को बचाएगा बल्कि आपको मस्तिष्क को भी सक्रिय रखेगा। यदि आप इस कला में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास समय और संसाधनों की कमी नहीं होगी। आपको माँ दुर्गा से बहुत कुछ अवश्य सीखना चाहिए और उनका कृपा प्राप्त करना चाहिए। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।